छोटी सी बात जो खोलती है ज़िंदगी के राज। कहते हैं कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार साथियों, ज्ञान परिसर में आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ज़िंदगी के संघर्ष की, एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उसकी जो है ज़िंदगी में माँ बाप का साथ नहीं था, ना ही किसी अपने का। वो एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। हर दिन घर से काम के लिए निकलता, वापस आता, अपना खाना बनाकर खाता और सो जाता था। जिंदगी उसके लिए सिर्फ एक समय काटने का जरिया बन चुकी थी। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जो है जिंदगी बदल गई। हमेशा की तरह वो थका हारा लड़का जब काम से आया, खाना खाने बैठा, उसने देखा कि उसकी 4 रोटियों में से एक रोटी जो है वो गायब थी। अगले दिन भी यही हुआ और फिर तीसरे दिन उसने दीवार के पीछे छुपकर देखना चाहा कि कौन आखिर उसकी रोटियां चुरा रहा है। उसने देखा और वो बहुत हैरान रह गया। एक मोटा सा चूहा रोटी चुरा रहा था। उसने तुरंत कूदकर उस चूहे को पकड़ लिया। जब उसने चूहे को पकड़ा तो चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। लड़का बोला, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं अपने लिए सिर्फ 4 रोटियां ही बना पाता हूँ। तुम रोज एक रोटी ले जाते हो तो भाई मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी ने तो मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। चूहा बोला, एक इंसान है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। लड़के ने पूछा, कौन है वो? चूहे ने उसे बताया कि वो गौतम बुद्ध है। उनके जो आश्रम पर जाओ और अपनी जिंदगी के बारे में उनसे पूछो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देंगे। अब चूहे की बात मानकर उसने अपने सेठ से जो है 5 दिन की छुट्टी ले ली और गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ वो निकल पड़ा। रात हो गई थी, रास्ता बड़ा लंबा था। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और बस थोड़ा दूर बस एक हवेली दिख रही थी। उसने वहां जाकर रात गुजारने की इजाजत मांगी। हवेली के मालिक ने बातों बातों में पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बोला, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। बुद्ध का नाम सुनकर उस मालिक की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले कि मेरी 20 साल की बेटी जन्म से एक शब्द भी नहीं बोल पाई है। अगर बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो उनसे पूछना कि वो कब बोलेगी। लड़के ने उनका दुख समझ लिया और उसने कहा कि मैं जवाब जरूर लाऊंगा। अगले दिन वहां से वो निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था और बीच में बहुत पहाड़ थे। बर्फ से ढके हुए उन पहाड़ों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रास्ता पार कैसे होगा। तब उसने पहाड़ों के बीच एक जादूगर को तपस्या करते देखा। लड़के ने जादूगर से पूछा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता कैसे पार होगा? जादूगर बोला, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो अगर तुम मेरा एक सवाल ले जाओ तो मैं तुम्हें अभी रास्ता पार करवाता हूँ। लड़के ने कहा, बताइए अपना सवाल। जादूगर ने उससे कहा कि मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और उस लड़की को पहाड़ पार करवा दिया। उसके बाद रास्ते में एक नदी आई जो बहुत बड़ी थी। लड़का सोच ही रहा था कि उसे कैसे पार करे तो इतने में उसे वहां एक बड़ा सा कछुआ दिख गया। लड़का बोला, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाओगे? कछुए ने कहा, ठीक है। नदी पार करते हुए बातों ही बातों में कछुए ने उससे पूछ लिया कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं तो गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ उनसे मिलने। कछुए ने कहा कि अगर तुम वहां जा ही रहे हो तो मेरा एक सवाल ले जाओगे क्या? लड़का बोला, बताओ क्या सवाल है? कछुए ने कहा कि मैं 500 सालों से इस नदी में हूँ और एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कब ड्रैगन बनूंगा मुझे पता नहीं, तो तुम मेरा ये सवाल बुद्ध के पास ले जाना और ये सब पूछ के आना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। अब लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचता है। प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि सब एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हर एक को सिर्फ 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। अब लड़के के सामने ये समस्या थी कि किसका सवाल पूछे और किसका छोड़े। अगर मालिक, जादूगर, कछुए और अपना सवाल लेता है तो 4 सवाल होते हैं। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल ही रही है, मेहनत से सुधर सकती है।
पर हवेली के मालिक, जादूगर और कछुए का दुख ज्यादा गहरा है। उसने अपना सवाल छोड़कर उन तीनों के सवाल पूछने का फैसला किया। गौतम बुद्ध ने पहले हवेली के मालिक का जवाब दिया। उन्होंने लड़के को बताया कि जिस दिन उनकी 20 साल की बेटी की शादी होगी उस दिन वो बोलना शुरू करेगी। और दूसरा जवाब जादूगर के लिए था, उसे अपनी छड़ी छोड़नी होगी। जिस दिन वो छड़ी छोड़ेगा उस दिन स्वर्ग जा पाएगा। और तीसरा जवाब तो कछुए के लिए था, उसे अपनी ढाल छोड़नी होगी। जिस दिन वो ढाल उतारेगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का गौतम बुद्ध के चरणों में झुका और वापस लौट पड़ा। सबसे पहले उसने कछुए से कहा कि बुद्ध ने कहा है कि तुम्हें अपनी ढाल उतारनी होगी। कछुए ने उसकी बात मानकर अपनी ढाल उतार दी और उसमें से मोती निकले। कछुआ ड्रैगन बन गया। कछुआ बोला, ये मोती मैं क्या करूँगा, तुम ले जाओ। लड़के ने मोती ले लिए और अगले मोड़ पर उसे जादूगर मिला। उसने जादूगर को उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि बुद्ध ने कहा है कि तुम्हें अपनी छड़ी छोड़नी होगी, तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर बोला, ये लो मेरी छड़ी, तुम रख लो, अब इसका मैं क्या करूँगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब लड़का हवेली पहुँचा। उसने मालिक से कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उस दिन वो बोलना शुरू करेगी। तो फिर मालिक ने कहा कि फिर देर किस बात की, दूल्हा तो मेरे सामने ही है। और इस लड़के और लड़की की शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई लड़की ने बोलना शुरू कर दिया और लड़के के जीवन में समृद्धि आ गई। उसके पास मोती, जादूगर की छड़ी और एक सुंदर जीवन साथी था और इस तरह लड़के की जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सेल्फिश डिजायर्स को एक तरफ रखकर दूसरों के जीवन में सुधार लाने की कोशिश करें तो जिंदगी हमें अनमोल इनाम देती है। जैसे यहाँ लड़के ने अपने सवाल छोड़कर दूसरों के दुख दूर करने का सोचा। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि बदलाव के लिए अपने बोझ को उतारना जरूरी है। जादूगर को अपनी छड़ी छोड़नी थी क्योंकि वो उसकी तपस्या और उसकी मुक्ति के बीच का बोझ बन गई थी। कछुए को अपनी ढाल छोड़नी थी क्योंकि वो उसके ड्रैगन बनने के सपने को रोके हुए थी। सीख यही है कि अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें पीछे खींच रही हैं, चाहे वो गलत आदतें हो, डर हो या पुराने विचार। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करें और ऐसी ही लर्निंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।